गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम आनंद फ्रॉम सीबीएसई कॉम्पिटिटिव स्कूल। बच्चों, हम लोग सोशल स्टडीज का हर एक सेक्शन का ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स सारे का एक एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि सबसे ज्यादा ज्योग्राफी का हम लोग का कंप्लीट हो रखा 3 चैप्टर। और आज जो है टुडे वी विल डिस्कस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। आज हम लोग पॉलिटी का चैप्टर उठाए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। इससे पहले जो कंप्लीट किए थे वो चैप्टर का नाम था व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, जो फर्स्ट चैप्टर था। ठीक है, तो उसमें हम लोग पढ़ लिए थे वो पाकिस्तान वाला सब जो कहानी पढ़े थे, मेरिट डिमेरिट ऑफ डेमोक्रेसी, वो सब सारा कंप्लीट हो गया था। तो अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो पहले ओवरव्यू लेते हैं कि इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या। We noted in the previous chapter that in a democracy, the rulers are not free to do what they like. पढ़े ही मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ डेमोक्रेसी समझने का बाद कि रूलर लोग फ्री है नहीं, अपना मन जो करे वो कर ले, है ना। ऐसा तो है नहीं, रूलर्स आर नॉट फ्री टू डू व्हाट दे लाइक। देयर आर सर्टेन बेसिक रूल्स दैट आर सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट हैव टू फॉलो। एक सर्टेन बेसिक रूल्स है जो कि सिटीजन्स भी फॉलो करेगा, डेट विल ऑल्सो सिटीजन फॉलो एंड ऑल्सो गवर्नमेंट फॉलो, वो गवर्नमेंट भी फॉलो करेगी। ऑल सच रूल्स टुगेदर आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। और ऐसा सारा रूल्स को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाट डू वी कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस द राइट ऑफ सिटीजन। हम लोगों का राइट्स कौन डिटरमाइन करता है, ऑफकोर्स कॉन्स्टिट्यूशन। द पावर ऑफ गवर्नमेंट एंड हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन। गवर्नमेंट का पावर कितना है, क्या वो हम लोगों का राइट्स को हम लोगों से छीन सकता है ना। कैन दे वायलेट सिटीजन्स राइट्स, हाउ गवर्नमेंट विल फंक्शन, दिस ऑल हैज बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सारा चीज कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल किया हुआ। तो इन दिस चैप्टर वी आस्क सम बेसिक क्वेश्चंस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन ऑफ अ डेमोक्रेसी। व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत है। हाउ फार द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रोन अप, ठीक है, हाउ आर द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रोन अप, कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह बनाया गया है। ठीक है, हु डिजाइन देम, इन व्हाट वे, कौन कौन लोग बनाए हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उनका टीम कौन था, उनका टीम मेंबर कौन कौन था। व्हाट आर द वैल्यूज डेट शेप द कॉन्स्टिट्यूशन इन डेमोक्रेटिक स्टेट, क्या क्या वैल्यू है, क्या क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, फिलोसफी है, जो कि प्रेजेंट सिचुएशन में, प्रेजेंट सिनेरियो में करेंटली डेमोक्रेटिक सिस्टम को एग्जिस्ट करवा रहा है ना। वंस द कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्सेप्टेड कैन वी मेक चेंजेस लेटर एज रिक्वायर्ड। क्या अगर एक बार हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट कर लें तो क्या फिर उसमें कोई चेंजेस किया जा सकता है। ठीक है, ये सब सारा चीज पढ़ेंगे। वन रिसेंट इंस्टांस ऑफ डिजाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ डेमोक्रेटिक स्टेट इज द साउथ अफ्रीका। एक इसी तरह का एग्जाम्पल साउथ अफ्रीका का पढ़ेंगे। We begin this chapter by looking at what happened there and how the South Africans went about this task of designing their constitution. पहले South African का देखेंगे, है ना। We will discuss how they formed the constitution. Then we turn to how the Indian constitution was made. उसके बाद फिर Indian constitution कैसे बना, what is its foundational values, इसका foundational values क्या है, एंड हाउ इट प्रोवाइड्स अ गुड फ्रेमवर्क, और वो फ्रेमवर्क कैसे देता है काम करने का। ठीक है, फॉर द कंडक्ट ऑफ सिटीजन्स लाइफ, डेट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, इस तरह से हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओवरव्यू था, इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या। चलो चैप्टर स्टार्ट होता है यहां से, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। देखो ये जो है ना, ये जो पिक्चर है ये नेल्सन मंडेला का, नेल्सन मंडेला। ठीक है, जिस तरह गांधी जी को हम लोग रिगार्ड करते हैं इंडिया में, उसी तरह इनको अफ्रीका में करता है ना, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, साउथ अफ्रीका में रिगार्ड करता है। चलो आ जाओ। आई हैव फॉट अगेंस्ट व्हाइट डोमिनेशन, ये नेल्सन मंडेला का एक लाइन है ना। आई हैव फाउट अगेंस्ट व्हाइट डोमिनेशन, ये किसके लिए फाइट किया, अगेंस्ट व्हाइट डोमिनेशन। ठीक है, एंड आई हैव फाउट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन, और किसके विरुद्ध, ब्लैक के विरुद्ध। ठीक है,
I have cherished the ideal of democratic and free society in which all persons live together, जिसमें सारे लोग एक साथ रहे, in harmony and with equal opportunities, खुशी के साथ, सबको समान अधिकार के साथ. It is an ideal which I hope to live for and to achieve. जो इनका एक आइडियल है, ऐसा ये जीना चाहते हैं और ये इस तरह का एस्पिरेशन अपना रखें कि सोसाइटी ऐसा हो जिसे ये चाहते हैं. बट इफ नीड्स बी इट इज एन आइडियल फॉर विच आई एम प्रिपेयर्ड टू डाई. उसके लिए जान भी दे सकते हैं. ये अपना क्रांति के समय जो लाइन लिखे थे वो. दिस वॉज नेल्सन मंडेला being tried for treasons by the white South African government. He and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid regime in his country. ठीक है, जो नेल्सन मंडेला है ये व्हाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, ठीक है, एजिटेट कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे. इनके साथ इनके और भी जो लोग साथ में ग्रुप थे, 7 लोग, उन लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब उम्र कैद की सजा हुई. कब? 1964 में. फॉर डेयरिंग टू अपोज एपरेथाइड. एपरेथाइड एक क्या है? एपरेथाइड एक प्रैक्टिस है जिसमें कि कलर, स्किन कलर के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट किया जाता है. आगे पढ़ेंगे हम लोग एपरेथाइड. ठीक है, बेसिकली अभी इतना ही समझ लो कि स्किन का कलर पे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है. एपरेथाइड, व्हाइट एंड ब्लैक रिज्म इन हिज कंट्री. He spent the next 28 years in South Africa's most dreaded prison, रोवेन आइलैंड. रोवेन आइलैंड एक साउथ अफ्रीका में आइलैंड है. वो बहुत ही टेरिबल है, बहुत ही खौफनाक आइलैंड है जहां पर कैदियों को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो लोग भेजता था. ठीक है, तो वहां पर ये 28 साल तक रहे, 28 ईयर्स. ठीक है, ये देखो एक पिक्चर है, क्या लिखा हुआ है? डेंजर का सिंबल बना हुआ है एंड क्या लिखा हुआ? नेटिव्स, इंडियंस एंड कलर्ड्स, इफ यू एंटर दीज प्रीमिसेस एट नाइट यू विल बी लिस्टेड एंड मिसिंग. आर्म्ड गार्ड शूट ऑन साइट, savage dogs devour the corpse. You have been warned. एकदम साफ चेतावनी दी जा रही है कि आपको हमारे प्रीमिसेस में इंटर नहीं करना है. अगर इंटर किए तो आप हमेशा के लिए मिसिंग हो जाएंगे. मिसिंग कैसे हो जाएंगे? आपको सूटेड साइट का ऑर्डर रहेगा. ठीक है, चलो यहां पर आओ. स्ट्रगल अगेंस्ट एपरेथाइड. एपरेथाइड के लिए स्ट्रगल कैसे स्टार्ट हुआ? ठीक है, Apartheid was the name of a system of racial discrimination. Racial discrimination है. Apartheid क्या है? Is a racial discrimination unique to South Africa. The white Europeans imposed this system on South Africa. During the 17th and 18th century, the trading companies from Europe occupied it with arms and force. ठीक है, ये कब कब? 17th, ड्यूरिंग 17th एंड 18th सेंचुरी के बीच में. ठीक है, साउथ अफ्रीका को ये लोग अपना कैप्चर में किए. ठीक है, ट्रेड के कारण. इन द वे दे ऑक्यूपाइड इंडिया. सिमिलरली जैसे वो लोग इंडिया को ऑक्यूपाई किए थे. बट अनलाइक इंडिया, अ लार्ज नंबर ऑफ व्हाइट हैड सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका एंड बिकेम द लोकल रूलर्स. बट क्या हुआ? इंडिया में लोकल रूलर्स ये लोग नहीं बने थे, है ना. लोकल रूलर्स ये लोग नहीं बने थे. यहाँ पर लोकल रूलर्स जो थे उनका ऑनेस्टी को खरीद लिया गया था ना. उन्हें ब्राइब दे देकर, गिफ्ट दे देकर अपनी ओर मिला लिया गया था. बट वहां पर इतने लोग ये लोग सेटल हो गए थे ना कि वहां का लोकल रूलर भी यही लोग बन गए थे. द सिस्टम ऑफ apartheid divided the people and leveled them on a basis of their skin color. किस बेसिस पर? स्किन कलर, है ना. स्किन कलर पे उन्हें लेवल कर दिया गया, व्हाइट पीपल एंड ब्लैक पीपल. ठीक है, तो यहां पर कंसेप्ट क्या बना दिया ये लोग कि व्हाइट जो है वो सुपीरियर है ब्लैक से. व्हाइट जो है वो सुपीरियर है ब्लैक से. ठीक है,
और ये वाला साइकोलॉजी आज तक हमारे सोसाइटी में बना हुआ है, ठीक है। द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर। जो साउथ अफ्रीका के नेटिव है, नेटिव मतलब ओरिजिनल वहां के वासिंदा हैं, ठीक है, वो लोग जो वहां के नेटिव हैं वो लोग का कलर होता ही ब्लैक है, ठीक है। दे मेड अप अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन एंड वेर कॉल्ड ब्लैक्स। वो लोग वहां पर 3/4 पॉपुलेशन थे, ठीक है, और उन्हें ब्लैक कहता था सब। बिसाइड्स these two groups there were more people of mixed races who were called colored। जो वहां के नेटिव थे साउथ अफ्रीका के उन्हें ब्लैक कहते थे, और जो मिक्स्ड रेसेस थे और जो वहां माइग्रेंट किए थे वर्कर लोग, लेबर लोग काम करने के लिए, तो उसमें से जिनका जिनका स्किन कलर डार्क था उनको कलर्ड बोला जाता था, है ना, कलर्ड। एंड पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया। The white rulers treated all non-whites as inferior. White rulers treated all non-white as inferior. The non-whites did not have voting rights. जो non-white है उनके पास voting rights नहीं है। The apartheid system was particularly oppressive for the blacks. Apartheid system was particularly, individually particularly सिर्फ खास करके उन्हीं लोग के लिए ऑपरेसिव फॉर द ब्लैक्स, ब्लैक्स के लिए ऑपरेसिव था। दे वेर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज, ठीक है, उन लोगों को जो ब्लैक हैं उन लोगों को ऐसा जगह पर नहीं रहना जहां पर व्हाइट लोग रहते हैं ना। दे कुड वर्क इन वाइट एरियाज ओनली इफ दे हैड अ परमिट। अगर उनके पास परमिट है तभी वो व्हाइट एरियाज में वर्क कर सकते हैं ना। ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, होटल, हॉस्पिटल, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल, थिएटर, बीचेस, स्विमिंग पूल, सारी जगह पर रिस्ट्रिक्शन था, ठीक है। स्विमिंग पूल्स, पब्लिक टॉयलेट, ऑल वेयर सेपरेट फॉर द व्हाइट एंड ब्लैक्स। वहां पर हर एक चीज क्या था, सेपरेट था फॉर व्हाइट एंड ब्लैक। कितना डिस्क्रिमिनेशन था सोच लो। दिस वॉज कॉल्ड सेग्रीगेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेग्रीगेशन, वही सेग्रीगेशन, अलग करना। दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेज वेयर द व्हाइट वर्शिप। चर्च भी वो लोग नहीं जा सकते थे जहां पर व्हाइट लोग जाते थे, ठीक है। ब्लैक कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशन और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट, और ब्लैक उसका प्रोटेस्ट भी नहीं कर पाते थे। सिंस 1950 the blacks, colored and Indians fought against the apartheid system. They launched protest march and strikes. The African National Congress was the umbrella organization that led the struggle against the policies of segregation. वहां पर कौन सा एसोसिएशन बना, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, जो कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन सबके लिए फिट, है ना, सारे लोग यहीं से एजिटेट करते थे, आंदोलन करते थे इसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन डेट लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन। दिस इंक्लूडेड मेनी वर्कर्स यूनियन एंड कम्युनिस्ट पार्टी। इसमें बहुत सारे लोग इंक्लूड हुए, ठीक है, उनमें से वर्कर यूनियन भी था, कम्युनिस्ट पार्टी भी थे, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी थे। मैनी सेंसिटिव व्हाइट्स ऑल्सो ज्वाइंड ANC। मैनी सेंसिटिव मतलब जो व्हाइट लोग को, जिसको सेल्फ एम्बेरेसिंग फील हुआ कि बीइंग अ ह्यूमन वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन अ बेसिस ऑफ कलर, व्हाइट एंड ब्लैक, ठीक है, वैसे अंग्रेज लोग अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किए टू अपोज एपार्थाइड एंड प्लेड अ लीडिंग रोल इन द स्ट्रगल, और वो लोग काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए। सेवरल कंट्रीज डिनाउंस्ड एपार्थाइड, ठीक है, इस जगह से सेवरल कंट्रीज डिनाउंस्ड एपार्थाइड एज अनजस्ट एंड रेसिस्ट। और सारी कंट्री में जहां जहां एग्जिस्ट करता था ये एपार्थाइड, वहां पर वो लोग इसे खत्म कर दिए। क्यों, क्या बोलकर कि डेट इज अनजस्ट, अन्याय है, अनजस्ट एंड रेसिस्ट, ये तुम्हारा नस्लीय भेदभाव है और अन्याय है ना। बट द व्हाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यूड टू रूल बाय द detaining, torturing and killing thousands of black and colored people.
लेकिन ये जो वाइट गवर्नमेंट था अभी तक ये लोग कंटिन्यू कर रहे थे, है ना। फिर टॉपिक आता है टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ये साउथ अफ्रीका का है ना। एज प्रोटेस्ट्स and struggles against apartheid and increased, the government realized that they could no longer keep the blacks under their rule through repression. जैसे जैसे प्रोटेस्ट स्ट्रगल्स होता गया है ना, प्रोटेस्ट स्ट्रगल्स बढ़ता गया, उसी तरह जो गवर्नमेंट थी वहां, है ना, वाइट गवर्नमेंट, ब्रिटिशर्स, वो लोग रियलाइज किया कि नाउ इट इज नॉट पॉसिबल टू रूल द ब्लैक. Why? Now they are agitating, they are protesting, they are demonstrating. So now it is not feasible and also it is not now we are able to rule them. ठीक है, नहीं अब हम लोग उन लोगों पे शासन कर सकते हैं और ना ही अब ये लोग हम लोगों को अपने पे शासन करने देंगे, है ना. ठीक है. Discriminatory laws were repealed, ban on political parties and restriction on the media were lifted. पॉलिटिकल पार्टीज और मीडिया पर जो रिस्ट्रिक्शन था वाइट द्वारा उनको लिफ्ट कर लिया गया, मतलब विड्रॉ कर लिया गया. आफ्टर 28 years of imprisonment, नेल्सन मंडेला वॉक्ड आउट ऑफ द जेल एज अ फ्री मैन. 28 साल तक नेल्सन मंडेला उस जेल में रहे, टेरिबल आइलैंड पे. उसके बाद उस टेरिबल आइलैंड से जब वो रिलीज हुए, जेल से रिलीज हुए 28 साल बाद, तब वो अपना सोशल लाइफ में आए, फ्री मैन, एज अ फ्री मैन. फाइनली एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994, द न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका वॉज अनफ्लर्ड, मार्किंग द न्यूली बोर्न डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. तो ये डेट याद रखिए, कब? 26 अप्रैल 1994. ठीक है, 26 अप्रैल 1994, द न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ. ठीक है, न्यू नेशनल फ्लैग, वहां का एक नेशनल फ्लैग जो है वो बन गया था, और जो वहां का राष्ट्रीय ध्वज था, नेशनल फ्लैग रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका वॉज अनफ्लर्ड, उसे फहराया गया, मार्किंग द न्यूली बोर्न डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, और एक नया डेमोक्रेटिक कंट्री आया. द apartheid गवर्नमेंट केम टू एन एंड, paving way for the formation of multiracial government. How did this come about? Let us hear Mandela, the first president of this new South Africa, on this extraordinary transition. अब नेल्सन मंडेला का शब्द सुनते हैं, वो क्या बोले ये ऐतिहासिक घटना पे. इंटरेस्टिंग है काफी, सारा चीज बर्निंग इशू है, जस्ट अभी कुछ साल पहले ही हुआ. ठीक है, 1994, कोई खास समय नहीं पार हुआ है, समझे ना. और ये सब जितना इवेंट है ना, पूरा ग्लोब को इफेक्ट करता है. ठीक है, तो इसलिए काफी ध्यान से पढ़ा करो. हिस्टोरिकल इनमीज, इस जगह से पढ़ रहे हैं. हिस्टोरिकल इनमीज succeeded in negotiating a peaceful transition from apartheid to democracy exactly because we were prepared to accept the inherent capacity of goodness in the other. My wish is that South Africans never give up on the belief in goodness, that they cherish that faith in human beings is the कॉर्नर स्टोन ऑफ आवर डेमोक्रेसी, है ना. ये कहें, क्या कहें कि जो हिस्टोरिकल इनमीज हैं सक्सीडेड इन नेगोशिएटिंग पीसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम एपरेथाइड टू डेमोक्रेसी. ठीक है, ये एपरेथाइड से डेमोक्रेसी की तरफ शिफ्ट हुए हम लोग. ठीक है, वी वर प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट द इनहेरेंट कैपेसिटी, ये हम लोगों में काबिलियत था कि हम लोग उस चीज को अडॉप्ट कर सके, है ना, फॉर गुडनेस इन द अदर, मतलब अच्छाई से. माई विश इज डेट साउथ अफ्रीकन नेवर गिव अप ऑन द बिलीफ ऑफ गुडनेस. तो ये मतलब उनका इमोशनल वर्ड है अपने कंट्री को लेके कि जो साउथ अफ्रीकन है वो लोग अपने अच्छाई को ना छोड़े और चेरिश करें और एक इंसानियत पे बिलीव करें, क्योंकि जो डेमोक्रेसी है उसका सबसे बड़ा चीज क्या है? इंसानियत, इररिस्पेक्टिव ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन. ठीक है, तो ये बात नेल्सन मंडेला बोले.
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। After the emergence of the new democratic South Africa, black leaders appealed to fellow blacks to forgive the whites for the atrocities they had committed while in power। ठीक है, यहां पर बदला नहीं लिया वो लोग बदला नहीं लिया कि भाई तुम लोग हम लोग पे बहुत जुल्म किए हो, अब हम लोग करेंगे, वैसा नहीं। ठीक है, वहां का जो लीडर्स थे, ब्लैक लीडर्स अपील टू द फेलो, अपने साथी को ब्लैक्स, टू फॉरगिव द व्हाइट्स फॉर द एट्रोसिटीज दे हैड कमिटेड व्हाइल इन पावर, कि उनको माफ कर दिया जाए जो वो लोग कमिट किए हैं। ठीक है, एट्रोसिटीज मतलब अपना तानाशाही, ठीक है, डिक्टेटरशिप और भी इविल प्रैक्टिसेस जो ब्लैक के अगेंस्ट किए थे, उसके लिए ये लोग को माफ कर दिया जाए। दे सेड लेट अस बिल्ड अ न्यू साउथ अफ्रीका बेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ ऑल रेसेस। ठीक है, उनको कैसा अपना साउथ अफ्रीका बनाना था? बेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ ऑल रेसेस एंड मैन एंड वुमेन, ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज, सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स। उनको अपना साउथ अफ्रीका में, मतलब उनको अपना साउथ अफ्रीका के लिए क्या किया एस्पिरेशन था कि हमारा साउथ अफ्रीका कैसा हो, इक्वालिटी हो वहां, ठीक है, फॉर ऑल रेसेस, वुमेन एंड मैन में भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज हो, सोशल जस्टिस हो, ह्यूमन राइट्स हो। ठीक है, ये सब हो, ऐसा उनका इच्छा था। द पार्टी डेट रूल्ड through oppression and brutal killings, and the party that led the freedom struggle set together to draw up a common constitution। ठीक है, the party that ruled through oppression के थ्रू जो रूल किए, and brutal killings, and the party that led the freedom struggle सेट टुगेदर, सब कोई जो ब्लैक एंड व्हाइट था, ठीक है, जो ऑपरेशन मीन्स जो एक्सप्लॉइटेशन किए थे वो लोग, और जो लोग अपने देश को आजाद करवाए वो लोग, सारे लोग बैठ के, ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल सेट टुगेदर टू ड्रॉ अप अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन, एक सामान्य कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए वो लोग मीटिंग किए। आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट दे केम आउट विथ वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ल्ड हैज एवर हैड, है ना। आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद डिस्कशन करके, डिबेट करके ये लोग एक फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन किए। द कॉन्स्टिट्यूशन गेव टू इट्स सिटीजन द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट्स अवेलेबल इन एनी कंट्री। टुगेदर they decided that in the search for a solution of the problem, nobody should be excluded, no one should be treated as demon. They agreed that everybody should become part of the solution। कोई भेदभाव नहीं, वहां सॉल्यूशन निकालने के लिए भी, डिस्कशन में भी सब कोई पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वहां ट्रीट करना है तो इल बिहेव भी नहीं करना, सब कोई कलेक्टिवली टुगेदर, सब कोई साथ में बिकम पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, सब कोई सॉल्यूशन निकाले। एंड वॉट एवर दे माइट हैव डन और रिप्रेजेंटेड इन द पास्ट, द प्रीएम्बल टू द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन सम्स अप दिस स्पिरिट। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल होता है ना, तो वो सारा कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड होता है, मतलब प्रीएम्बल पे जो वर्ड लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन भी कुछ उसी से मिलता जुलता रहेगा। ठीक है, कुछ क्या पूरा मिलता जुलता रहेगा उसी से। तो यहां पर आओ, द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्स डेमोक्रेट्स all over the world, a state denounced by the entire world in 1994 as the most undemocratic one, is now seen as a model of democracy। अभी तक आजाद होने से पहले, ठीक है, और उसका कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले 1994 से पहले तक सबसे मतलब अनडेमोक्रेटिक कंट्री था। क्यों? क्योंकि यहां तो ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, ठीक है, डेमोक्रेसी था नहीं। जब ये आजादी मिला इनको और ये जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाए
तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मॉडल बन गए हैं कि अगर डेमोक्रेसी हो तो भाई ऐसा हो, ठीक है। ऐसा हो मतलब अगर डेमोक्रेसी हो तो साउथ अफ्रीका का डेमोक्रेसी जिस तरह एडॉप्ट किया गया है, डेमोक्रेटिक वैल्यू है, उस तरह का डेमोक्रेटिक वैल्यू हो, ठीक है। इस तरह का मतलब एक मॉडल बन गया डेमोक्रेसी में। What made this change possible was the determination of the people of South Africa to work together. The transform bitter experiences into the binding glue of a rainbow nation. Speaking on the South African Constitution, Mandela said, "The Constitution of South Africa speaks of both the past and the future. On the one hand, it is a solemn pact in which we, as South Africans, declare to one another that we shall never permit a repetition of our racist, brutal, and repressive past, but it is more than that. It also a charter for the transformation of our country into one which is truly shared by all its people. A country which is the fullest sense belongs to all of us, black and white, women and men." ये वो लेक्चर दिए। फिर अब यहां पर दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो पहले हम सम अप कर दें कि ये जो पहला टॉपिक पढ़े हैं, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, इसमें सम अप कर दे रहे। इसमें हम लोग क्या पढ़े कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो पहले वहां इशू किया था, इशू एपरेथाइड था, व्हाइट एंड ब्लैक का इशू था। व्हाइट जो था एक्सप्लॉयटेशन करता था ब्लैक का, ठीक है। फिर क्या हुआ कि फिर वहां पर एस्पिरेशन पीपल में जनरेट हुआ कि हमारा साउथ अफ्रीका देश में इक्वालिटी होना चाहिए, लिबर्टी होना चाहिए। तो उसके लिए वो लोग एजिटेशन किए, डिमॉन्स्ट्रेशन किए। फिर एज टाइम गोज ऑन, जैसे जैसे समय चलता गया उस तरह उन लोगों का मूवमेंट भी आगे बढ़ता गया। फिर आस्ते आस्ते क्या हुआ कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो पावर है, ठीक है, ब्रिटिशर्स की तरफ से गवर्निंग पावर जो है वो अफ्रीकन की तरफ ट्रांसफर हुआ। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो कॉन्स्टिट्यूशन काफी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बना। इस तरह करके अफ्रीका का ये छोटा सा कहानी खत्म होता है। इसमें बस ध्यान यही रखना है कि एपरेथाइड क्या है और कैसा कैसा एक्सप्लॉयटेशन था, बस। इसका आगे इस टॉपिक में यहां पर कुछ नहीं है। ये बस एक छोटा सा इसी तरह कहानी है। अगर तुम लोग घर पे पढ़ते तो ये पढ़ लेते, जरूरत भी नहीं होता पढ़ाने का, ठीक है। मेन कहानी इसका जो है ना अब स्टार्ट होगा। यहां से देखो, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहां से इंपॉर्टेंट जो होगा ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और सबसे बड़ी बात अब यहां से जो समझना, काफी सीरियस समझना। क्यों? क्योंकि ये अब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का ओवरऑल बात करेगा। तो ये तुम्हारा डे टू डे लाइफ में जो पॉलिटिक्स होता है वो सारा चीज समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में, मीन्स नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। घर पे रिवाइज करो। थैंक यू।